हाँ तो दोस्तों हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप ए आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम, यहाँ पे लिख ग्रुप ऑफ आइटम, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया, ग्रुप ऑफ आइटम ज्वाइंड इन ए स्पेसिफिक मैनर इन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर कोई भी क्या है बाबू, कंपाउंड है, तो वो कंपाउंड में अगर उस केमिकल प्रॉपर्टी जो उस कंपाउंड का डिसाइड होगा वो कौन करेगा, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, वो कौन करेगा, फंक्शनल ग्रुप। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रियाशील समूह। मतलब हम कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी इस ये मान लीजिए एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर इस अल्कोहल है तो अल्कोहल का OH ही डिसाइड करेगा इसके पूरे केमिकल रिएक्शंस को। ये आपको किताबी लैंग्वेज है, आप इसको समझ सकते हैं और अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। लेकिन हमारा एक ट्रिक ये है कि पूरे अगर आपको जानना है कि वाकई में इस तरह से हम पूरा नहीं याद कर सकते हैं, तो सिंपल वे में ऐसे आप कह सकते हैं। बस आप कहीं भी ये चीज़ को बस देखिए, फंक्शनल ग्रुप की बात आएगा, बस इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। याद इसको करने की जरूरत नहीं, जो हम बता रहे हैं आपको कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन के अलावा दूसरा अगर आपको एटम्स मिलता है या एटम्स के समूह मिलता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, फिर से हम इसको दोहराते हैं आपको, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी भी कंपाउंड में अगर एक कोई अलग एटम मिलता है या एटम्स के ग्रुप मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल आसान सी भाषा में बस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर फ्लोरीन को ले लें, क्लोरीन के ले लें, ब्रोमीन के ले लें, आयोडीन के ले लें, जो भी आपको देख सकते हैं, या फंक्शनल ग्रुप में ये तो एक एटम्स है, एटम्स के देखिए ग्रुप में एल्डिहाइड आ गया। ठीक है ना, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक, थोड़ी सी हम इसके बाद एग्जाम्पल बहुत सारे दिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप में हम देखेंगे कि किसे कहते हैं। हमने बताया आपको, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई अलग आइटम्स दिखता है या आइटम्स के समूह दिखते हैं तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इधर OH लगा दिए और फिर आगे जाने के बाद इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर हाइड्रोजन, तो कार्बन हाइड्रोजन तो है ही, इसके अलावा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इस ऑक्सीजन को हम क्या बोल देंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप उसे ही कहेंगे। अब वो अगर फंडामेंटल अगर आपको बात वो याद ना हो NCERT में जो लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, ये बात याद रख ले, क्योंकि क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे क्रियाशील समूह क्या होते हैं या फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। नीट में और JEE में ये नहीं सवाल पूछे जाते हैं ना, तो वो सवाल जो पूछे जाएंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, बहरहाल बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी जाएंगे तो आप लिख सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। 3-4 एग्जाम्पल दे दीजिएगा, बहुत बात खत्म। क्योंकि केमिस्ट्री में मायने रखता है स्ट्रक्चर को, ना कि मायने रखता है आपको क्या लिखे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए अल्कोहल है, ये क्या है, एमीन्स है। ठीक है, तो एमीन्स को ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप जो होते हैं OH होते हैं और ये क्या होते हैं, एमीन्स होते हैं। अब यहाँ पे RR आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये RR एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एल्काइल ग्रुप क्या है, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसको हम कंडेंस करके लिख दिए हैं। मतलब ऐसे बुक में भी आपको देखने के लिए मिलेगा CHO, तो आप समझना है एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर O देखने के लिए तो कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर इस तरह से देखने के लिए मिलता है तो उसको कीटोन ग्रुप बोलते हैं। अगर CN देखने के लिए मिलता है तो उसको नाइट्राइड साइनाइड बोलते हैं या नाइट्राइल बोलते हैं। ये सारे आयुपैक नाम है। एक इस वीडियो के बाद हम आयुपैक नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाएंगे और सारे चीज़ों की फिर से वहाँ पे हम आपको बात करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के जो हम पढ़े हैं अभी कि फंक्शनल ग्रुप में, तो आप थोड़ी सी बच्चों आगे हम थोड़ा सा देखेंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये होता क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में सीख लेते हैं और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दादा इसको बोलते हैं। दादा क्या है, देखिए अगर इस OH को अगर हम हटा दें, इस पूरे OH को हटा दें और यहाँ पे एक क्लोराइड लगा दें, क्या लगा दें बाबू, क्लोराइड, तो इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड। ठीक है, अभी इससे थोड़ा सा इसको पढ़ाने के बाद एक और डिफिनेशन बताएंगे आपको कि पूरे फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है। थोड़ा सा आप
पेशेंट रखें और धीरज रखें, हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। इसमें OH में से H को हटा दिया जाए और इसको पास यहाँ पे O रख दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं ईस्टर ग्रुप। क्या बोलते हैं बाबू? ईस्टर ग्रुप। और कार्बन R क्या है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप अभी थोड़ा देर बाद आएगा। अगर आप इसको OH को पूरा हटाकर फिर एमाइड ग्रुप लगा दें, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दें, सॉरी एमाइड ग्रुप नहीं NH2 ग्रुप लगा दें तो उसको बोलते हैं एमाइड ग्रुप। ठीक है ना बाबू? तो ये एमाइड ग्रुप हो गया। ठीक, अगर इसी तरह से अगर हम एक होता है S, जो S ये होता है सल्फोनिक एसिड। क्या होता है बाबू? इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, ये क्या नाम है इसका? सल्फोनिक एसिड। यहाँ से एक OH को हटा दो, सल्फोनाइल क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ से OH को हटा दो, क्लोरीन लगा दो, सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये सारे फंक्शनल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है बाबू, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। अगर इस फंक्शनल को OH को हटाकर, अगर यहाँ पे हमने हटाकर, यहाँ पे अगर हटाकर हमने एमाइड ग्रुप लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? सल्फोनामाइड। क्या हो जाएगा बाबू? सल्फोनामाइड। ठीक है, अगर इस ग्रुप को यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से इधर देखें, थोड़ा जगह मेरा बोर्ड कम होता है तो हम एक बार लिख लेते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे ये थोड़ा सा आपको समझाने के कि अगर एक बार इसको याद है तो ये सब याद हो जाएगा अपने आप। एक चीज़ दादा को याद कर लिए तो पोता और पोती सबको याद हो जाएगा। उसी तरह से इधर से दादा का नाम याद है तो पोता पोती, पोते पोती जितने होते हैं सबको याद नाम रखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो बहरहाल आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे सल्फोनाइल, अब यहाँ पे देखिए COO है और यहाँ पे भी O है और यहाँ ये अगर इस तरह से लगा दें तो इसको क्या है? सल्फोनिक ईस्टर बोलते हैं। इसको क्या नाम बोलते हैं? सल्फोनेट ईस्टर इसको बोलते हैं। इसका नाम है सल्फोनेट ईस्टर। ठीक है, इसका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस स्ट्रक्चर याद रहे। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसके नाम से नहीं पूछे जाएंगे, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप अगर आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पावर होता है, एटीट्यूड होता है, प्रोफेशन होता है कि वही फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे कौन सी रिएक्शंस करेगा, कैसे रिएक्शंस करेंगे, कौन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे या एडिशन रिएक्शन करेंगे, वो सारे फंक्शनल ग्रुप ही डिपेंड होते हैं। अब एडिशन रिएक्शन की देखिए बात याद आ गई तो एक फंक्शनल ग्रुप और नाम आई है हाइड्रोकार्बन के अंदर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के अंदर तीन होते हैं। हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बाबू? कि अगर कार्बन प्लस हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अभी एल्काइल ग्रुप pढ़ाएंगे तो उसको आपको बता देंगे। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने सॉरी हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को, कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके वजह से क्या होते हैं? डिसाइड होते हैं कि वो कौन सी रिएक्शन करेगा, वो कौन सी मतलब रिएक्शन करेगा, वो वही फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। अगर एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में अगर हम जान गए कि ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बारे में हमको बढ़िया से नॉलेज ले लिए, तो कितने भी लंबा चैन में अगर ये लगा रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि इसका काम क्या है। तो हर फंक्शनल ग्रुप को हमको जानना है। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर फंक्शनल 12 या 14 फंक्शनल ग्रुप जो भी हैं उसके छोटे छोटे चैप्टर होंगे, उसको हम जान लेंगे। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर कोई जंगल में जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं, तो अगर एक हाथी के बारे में जान गए तो कितने भी हाथी आ जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, सबके बारे में जान जाएंगे। इसको ऐसे अगर ऐसे भी समझें कि अगर गांव में अगर कोई दुकान है तो अगर दुकान के पास साबुन लेने गए तो अगर एक साबुन की कीमत 10 रुपया है तो हज़ारों साबुन ला दें, क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी भी जानकारी हम ले लेंगे, उतना से उसको मल्टीप्लाई कर दें। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मैथमेटिक्स जानते हैं, गुना भाग करना जानते हैं, तो कितनी बड़ी भी अंक आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हम यहाँ पे हम
सीखेंगे कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में जान गए कि ये फंक्शनल ग्रुप ये काम करता है, ये केमिकल रिएक्शन होता है, अगर किसी ही भी एल्काइल ग्रुप में वो लगा रहेगा तो उसके बारे में हम पूरे वो कंपाउंड के बारे में हम पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो बस फंक्शनल ग्रुप से ही डिसाइड होता है कि कौन से रिएक्शंस करेगा, कौन से रिएक्शंस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप एक और है, जो एडिशन की बात आई तो हमको याद आ गया। जैसे देखिए, आपको डबल बॉन्ड का नाम सुने होंगे एल्कीन का, ये भी एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड का नाम सुने हैं तो ये भी एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ट्रिपल बॉन्ड आया। मैंने वहाँ तो ये नहीं कहा था कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा या सिंगल बॉन्ड आएगा या कून बॉन्ड आएगा, बस मैंने बोला था कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई अगर एटम आता है या एटम्स के समूह आता है तो उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा डबल बॉन्ड आ गए तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो दोस्तों, हमने आपको फंक्शनल ग्रुप का एक रफली आइडिया बता दिया। अब हम पढ़ाएंगे आपको एल्काइल ग्रुप। ठीक है।